हेलो बच्चों, वेलकम टू स्नील एकेडमी। और आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चैप्टर से बेटा पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। जबरदस्त क्वेश्चन बेटा। आप बच्चों के ना हाथ खड़े हो जाएंगे इस क्वेश्चन को जब आप रीड करोगे। समझ ही नहीं आएगी कि क्वेश्चन करें तो करें कैसे, लेकिन घबराना नहीं है। मैं आपको सिखाऊंगा इस क्वेश्चन को जल्दी से कैसे सॉल्व करना है और कैसे इसको समझना है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, एक बार समझने की कोशिश करना। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी लेंथ 4 ज्यादा है विड्थ से इज 36 डायमेंशनल गार्डन फाइंड करने हैं। आया कुछ? नहीं आया होगा समझ बेटा, बिल्कुल ब्लैंक ऊपर से निकला होगा। मैं अब समझाता हूँ बेटा इसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। मेरे पास एक रेक्टेंगल शेप में गार्डन है, उसका पेरीमीटर अगर मैं हाफ कर दूं, आधा कर दूं, तो आंसर कितना आता है? 36। ये जो स्टेटमेंट है बेटा, यहां से लेके यहां तक, ये स्टेटमेंट लेंथ और ब्रेड्थ के बारे में बताई गई है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। सीधा सीधा गया, हाफ द पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। मतलब अगर आप पेरीमीटर जो है उसको हाफ करते हो, 2 से डिवाइड कर देते हो, आंसर कितना आने वाला? 36। उसके अलावा लेंथ जो है वो 4 ज्यादा है विड्थ से। डायमेंशन ऑफ गार्डन, अब गार्डन की शेप जो है रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल जो होती है बेटा उसमें एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, तो दोनों को लेट कर लेते हैं। लेट लेंथ, उसको मान लेते हैं बेटा एक्स मीटर, और जो उसकी विड्थ है, जब ब्रेड्थ बोलेंगे उसको मान लेंगे वाई मीटर। अब क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखिए बेटा। पेरीमीटर निकालने पहले, तो पेरीमीटर वो क्या होता है? 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो लेंथ एक्स है, ब्रेड्थ वाई है। अब चलते हैं बेटा, सबसे पहले क्या बोला है? लेंथ जो है वो 4 ज्यादा है विड्थ से, तो इसका मतलब लेंथ मेरी क्या एक्स, वो विड्थ से 4 ज्यादा है, ठीक है। तो मतलब विड्थ में अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा? लेंथ बन जाएगा। इसको अगर मैं यहां भेज दूं तो क्या बनेगा बेटा? x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, और ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, ये वाली इंफॉर्मेशन से मुझे ये वाली इक्वेशन पता चल गई। आगे चलते हैं बेटा, दूसरे स्टेप में क्या लिखा हुआ था? हाफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर को 2 से भाग कर दो, डिवाइड कर दो, तो आंसर क्या आने वाला मेरा? 36। अब इस पे चलते हैं। पेरीमीटर का होता है 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इसको हाफ करना था बेटा, 2 से डिवाइड, ये 2 आ गया, और यहाँ कितना आ गया? 36। 2 यहाँ पे कैंसल आउट, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास 2 इक्वेशन बेटा आ चुकी हैं, और हमने तीनों मेथड जो थे वो पढ़ लिए। पढ़ चुके हो, जैसे नहीं पढ़े बेटा मैंने वीडियोस अपलोड की, वहां पे देख लेना। अब इनको आराम से हम सॉल्व करते हैं, तो दोनों को लिख देते हैं बेटा। तो पहली इक्वेशन मैं ये लिख देता हूँ प्लस वाली, इसके नीचे लिख देता हूं माइनस वाली। अब यहाँ पे देखो बेटा, x के कोएफिशिएंट भी बराबर है, y के भी बराबर है, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों की एडिंग कर लेता हूँ, y बाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा हिसाब है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? एडिंग 1 एंड 2, ठीक है। इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड मान लेता हूँ। जब दोनों को ऐड करूंगा तो y यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। x कितने बन जाएंगे? 2, और 36 और 4 40, तो 2 वहां पे जाके बेटा x इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 40/2। तो यहां से x की वैल्यू आने वाली है 20 मीटर। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं, फर्स्ट या सेकंड में, तो y निकल आएगा। पुट करेंगे बेटा x इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां पे अगर मैं डालूंगा तो ये आएगा 20 प्लस वाई इक्वल्स टू 36। इसको यहां शिफ्ट करूंगा तो y इक्वल्स टू 36 माइनस 20, तो y का आंसर आने वाला है बेटा 16 मीटर। तो x जो है बेटा वो 20 मीटर है, y जो है वो 16 मीटर है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट बड़ी कंफ्यूजिंग है, बच्चों को समझ नहीं आती है, जबकि बिल्कुल आसान सी स्टेटमेंट है। अगर आप इस पोर्शन को यहाँ से कट कर दो तो आपको खुद ही समझ आएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।